प्यारे भैया बहनों, अभी तक हमने 500 तक की संख्याओं का अभ्यास किया है। अब आगे 600 से आगे की संख्या है, यानी 600 से आगे 601 से लेकर के 700 तक इन संख्याओं का हमें अभ्यास करना है। इस चार्ट के अंदर जो ये संख्या चार्ट है, इस संख्या चार्ट के अंदर आपको ये जो एक खिड़की बनी हुई दिख रही है, इस प्रकार के प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। देखिए, जैसे 612, इसके आगे ये खिड़की भरनी है तो 2 अंक जोड़ेंगे तभी आएगा 614। यहाँ पर दिया हुआ 623, 632 और 634। देखिए, एक कदम नीचे चलना है यानी 10 जोड़ना, 2 कदम नीचे जाना यानी 10 और 10 20, 20 जोड़ेंगे तब ये अगर ये 612 दिया हुआ है तो 20 जोड़ने पर ये वाला कॉलम आपका भरा जाएगा। यदि नीचे वाली संख्या दी हुई है और ऊपर वाला भरना है तो हमें क्या करना है, 10 और 10 20, 20 घटाना है। ये दिया हुआ है और अपन को यहाँ तक पहुँचना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, 1 और 1 2, यानी हमें -2 करना है। इसी प्रकार यहाँ से भी पीछे जाना है तो -2 करना है। आगे आना है तो 1 जोड़ते हुए जाना है। यहाँ से यहाँ तक पहुँचना है तो 1 और 1 2, 2 जोड़ना है। इस प्रकार से हम इन खिड़कियों को भरेंगे। तो हम इनका अभ्यास करते हैं। यह आपके सामने एक खिड़की है। यहाँ पर संख्या 678 दी हुई है या 696 दी हुई है। ये 678, यहाँ से हमको ये कॉलम भरना है तो 78, एक माइनस करेंगे तो 77 हो जाएगा और फिर एक माइनस करेंगे तो 676। तो यहाँ पर आपकी संख्या आएगी 676। अब एक कॉलम नीचे चलते हैं तो 10 माइनस करना है तो 678 और 10 कम करेंगे, 10 बढ़ाना है। नीचे चलते तो 10 बढ़ाना है, ऊपर आते हैं तो घटाना है। तो 678 और 10 बढ़ाएंगे तो 688 हो जाएगा। 88 में से एक घटाएंगे तो 687। यहाँ पर आपके आ जाएंगे 687। 796, 697 और यहाँ आ जाएगा 698। यहाँ पर संख्या आ जाएगी 698। इस प्रकार से ये आपकी खिड़की है वह भरी जाएगी। और देखते हैं, ये दूसरी खिड़की है। इस दूसरी खिड़की के अंदर देखिए एक संख्या दी हुई है 638। चारों अंक हमको भरने हैं। तो 638 से ऊपर जब चलेंगे तो 10 माइनस करने हैं। क्या करना है, 10 घटाने हैं। तो 10 घटेगा तो 38 का क्या हो जाएगा, 28। हमको आगे पीछे ये कॉलम भरते हैं। 628 है, ये हो जाएगा 627 और 28 और ये हो जाएगा 629। अब 38 से नीचे आते हैं तो नीचे आने पर 10 बढ़ाना होता है। 638 से ठीक नीचे आएंगे तो 648 होते हैं। इधर जाएंगे तो एक कम कर दीजिए 647 और 48 से आगे इधर जाएंगे तो एक बढ़ा दीजिए 649। इस प्रकार से हम ये खिड़की को भरेंगे। इस खिड़की को देखिए, यहाँ पर 620 दिया हुआ है। ऊपर चलेंगे तो क्या होगा, 10 कम 610। नीचे आएंगे तो 10 बढ़ाना है 630। अब यह 20 है तो यहाँ क्या आएगा, 619। ये 10 है या 609 और यहाँ आ जाएगा 608। 608, 618 और 628। यानी नीचे चलते समय 10 10 जोड़ते जाइए। इधर चलते तो एक एक जोड़ते जाइए। पीछे चलते तो एक एक घटाते जाइए। इस प्रकार से हम इन खिड़कियों को भरेंगे। देखिए 653, 654 और यहाँ आ जाएगा 655, 653, 663 और 673।
या 663 आता है तो ये हो जाएगा 664। इस प्रकार से इन खिड़कियों को भरना है। आइए बच्चों, प्रश्नावली 1 हल करते हैं। प्रश्नावली 1 का पहला प्रश्न है, रिक्त स्थान भरिए। दिया हुआ है 879, 880, 2 खाली जगह हैं और फिर 83 है, यानी एक एक अंक जोड़ते जाइए, आगे वाली संख्या लिखते जाइए। तो ये एक जोड़ा हो गया 881, यह आ जाएगा 882, यानी एक एक संख्या जोड़ते जाइए, आगे वाली संख्या लिखते जाइए। इसी प्रकार यह आ जाएगा 556 के बाद 557, 58 लिखा हुआ है, 559, फिर या एक जोड़ेंगे तो आ जाएगा 560, 769, 770, एक जोड़ दिया 771, ठीक आगे वाली संख्या 772, फिर इसमें एक जोड़ा 773, 990 में एक जोड़ा 991, 92, 93, 994, 995, 996 और 997। आगे आएगा 998, 999 और आ गया 1000। इस प्रकार से हम इन रिक्त स्थानों को भरेंगे। आगे वाली संख्या लेनी है तो एक जोड़ते जाना है, एक जोड़ने पर आगे वाली संख्या आती जाएगी। कोई भी संख्या दी हुई है उसके आगे वाली संख्या लेनी है तो हमको उसमें एक जोड़ना है। अब ये वापस खिड़की आ गई, इन खिड़कियों में हमें संख्याएं भरनी है। तो ये 971, 72, यह आ जाएगा 973, 71 है या 81 आएगा और यह आएगा 991, 91, 92, यह आ गया 993, 971 या 981 होता है तो 81 में एक जोड़ने पर आ जाएगा 982। इसी प्रकार 773 दिए हुए हैं, 773 के ऊपर होता है 763, 63 में एक जोड़ते हैं तो 764 और 63 में एक घटाते हैं तो आ जाएगा 762, 784, एक घटाएंगे 83 और एक घटाएंगे तो 782। इस प्रकार से ये खिड़की भी पूरी हो जाएगी। अब 888, ऊपर जाएंगे तो 10 घटाना, नीचे आए तो 10 जोड़ना। तो ऊपर जाते 10 घटाए तो क्या हो जाएगा, इस बीच वाले 8 में एक कम हो जाएगा, यदि 878, 78 में से एक कम किया 877, 878 और ये हो जाएगा 879, 888 में 10 जोड़ा तो 898, 98 में एक जोड़ा तो 899 और 98 में एक कम किया तो 897। इस प्रकार से ये तीनों खिड़की हम पूर्ण करेंगे। अब है संख्याओं को शब्दों में लिखना। इन संख्याओं को शब्दों में कैसे लिखेंगे? तो पहले तो देखिए क्या है, इकाई, दहाई और सैकड़ा। तो सैकड़े के स्थान पर क्या है, 7, तो लिखेंगे 700, 700। और फिर ये जो संख्या है इकाई और दहाई, इनको दोनों को संयुक्त रूप से इन शामिल में लिखते हैं तो इसको कहेंगे अपन 48, 748। इस प्रकार से यह संख्या अपनी 748 आ जाएगी। यह है देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा। सैकड़े के स्थान पर 5 है तो लिखेंगे 578, 578 हो जाएगा। ये है 998, 998। इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 1000,
और सैकड़े के स्थान पर है 600, तो लिखेंगे 600। और 99, 99। इस प्रकार से हम शब्दों में लिखेंगे। अगला प्रश्न है अंकों में लिखना। 678, सैकड़े के स्थान पर 6 और फिर 78, तो 678। इकाई दाई सैकड़ा 678। 734, 734, तो 7 34, ये 34 हो गए। 1991, 1000, ये 1000 हो गया। फिर 900, ये 900। और 91, 91 यानी 91। 598, 598। 810, ये हो गया 810। 1020, ये 1020। इकाई दाई सैकड़ा हजार 1000। अब सैकड़ा इसमें नहीं है तो सैकड़े के स्थान पर शून्य लिखेंगे और फिर 20। इकाई दाई सैकड़ा हजार, ऐसे गिनना, 1000 पर 1 आना चाहिए, नहीं तो आपका सवाल गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न 1719, इसको इस प्रकार से लिखना है, 1000 अलग, फिर ये सैकड़े में संख्या अलग, तो यह हो जाएगा 1000 प्लस 719। और 1000 और 418 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 1418, 1418। 1105, 1000, ये हो गया 1000। और 105, तो ये हो गया 105। 1999, इसको पूरा लिखेंगे तो 1999। 1007, इसको जोड़ के जब लिखेंगे अपन तो हो जाएगा 1007। इस प्रकार से यह प्रश्नावली 1 आपको हल करनी है। प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। इसको देखकर आप अपनी कॉपी के अंदर प्रश्नावली 1 हल कर दीजिएगा। धन्यवाद।